जय श्री राम। सत हनुमान। श्री राम महर्षि वाल्मीकि के समक्ष बैठे हैं। उनसे सुझाव मांग रहे हैं कि 14 वर्ष की अवधि काटने के लिए वन में कहाँ निवास बनाया जाए। तो महर्षि वाल्मीकि उनसे कह रहे हैं, प्रभु अपने भक्तों के मन में रहिए। भक्त कौन? इसकी व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी सुंदर की है। अयोध्या कांड में है ये प्रसंग। समय निकालकर सुनिएगा, पढ़िएगा ज़रूर। ना समय मिले तो आप प्ले करके रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। भक्ति और भक्त की व्याख्या करने के बाद महर्षि वाल्मीकि श्री राम का परिचय उस जगह से करवाते हैं जिस जगह पर रहकर राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास की अधिकतम अवधि को पूरा किया, चित्रकूट। आज की यात्रा में हम चित्रकूट का दर्शन करने वाले हैं। यही विधि मुनिवर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। ऋषि अत्रि और अनुसुईया का प्रसंग भी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है, डायन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जब तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। जहाँ आप रहेंगे वो स्थान गौरवान्वित हो जाएगा। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहे उलखन भल घाटु, करहु कतहु अब ठाहर ठाटु। लखन दीख पै उतर करारा, चहु दिसि फिरे धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसा उजनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुके न घात मार मुठ भेरी। अस कही लखन ठाऊं देख रावा, फल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। महामुनि वाल्मीकि जी ने जब चित्रकूट की महिमा बखान कर कही, तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है।
नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा उसकी डोरी जैसी है। शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या चित्रकूट की तुलसीदास जी ने की है। इसीलिए मैंने कहा कि आज की यात्रा में हम चित्रकूट का दर्शन करने वाले हैं। तुलसी जब लिखते हैं तो चित्र खींच देते हैं, आँखों के आगे वो स्थान अपने आप प्रकट होने लगता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने राम जी को स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को अपने साथ लेकर चले। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घास से सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी कुटिया बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदन मुनि बेश जन, रति ऋतु राज समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मास पारायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाओ। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरषि सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर हिलाई और लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखै, साधन सकल सफल करि लेखै। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले। श्री राम ने राम अवतार, नारायण ने राम अवतार जिस प्रयोजन से लिया था वो ये था कि देवताओं के दुख दूर करने के लिए उन्हें राक्षसों के साम्राज्य को नष्ट करना था। और श्री राम अपना महल छोड़कर वन में आ चुके हैं और देवता उनके सामने अपनी हाजिरी लगा कर गए हैं, अपने दुख उन्हें सुना कर गए हैं और राम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अब जल्दी ही देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। ये समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किए। जो मुनि मंडली श्री राम के दर्शन के लिए आ रही है वो मुदित है, वो प्रसन्न है, वे बड़े खुश हैं कि आज नारायण के दर्शन हुए हैं। वे राम को प्रणाम करने आ रहे हैं, किंतु उन्हें देखकर राम ही दंडवत लेटकर उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। मुनिगण श्री राम को रोककर हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं।